कसाद बाजारी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम तेल $61 फी बैरल पर आ गया। WTI कीमत में 3% से जायद कमी, $57.68 में सौदे। अमरीका के जवाबी टैरिफ का आज से नफाज। चीन पर 104% समेत मुख्तलिफ ममालिक से दरामदात पर इजाफी टैक्स के बायस चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1550 से जायद पॉइंट्स की कमी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। उन्हें उम्मीद है चीन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे मुआहदे के लिए अमरीका पहुंच रहे हैं। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $70 करोड़ तक का नुकसान का तखमीना। इस मरहले पर हतमी अंदाज़ा लगाना कबल अज़ वक्त है। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी साख्ता मसनूआत पर लगाए गए बाहमी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को $50 से $70 करोड़ तक नुकसान हो सकता है। इस कदम से बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा होगी और मुमकिना तौर पर अमरीकी मार्केट्स में कसाद बाजारी आ सकती है। आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, चमन में बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज़ मरी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। बन्नू, मानसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में भी बादल बरसे। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़े असलहा कमीशन से खिताब में पाकिस्तान के मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद ने खबरदार किया कि अस्करी मैदान में AI का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज़ कर सकता है। अस्करी मसनूई जहानत इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है। एटमी हथियारों में कमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कायदाना किरदार पर जोर। Infinite natural resources, these deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करें और बाहर एक्सपोर्ट करें। वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा तमाम सूबों और पाक फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका, चीन, रूस, अज़रबैजान, सऊदी अरब समेत जनूबी अफ्रीका और मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें, वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाए। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा बलोच कबायली उमाइदीन की काविशों के मोतरफ हैं जिन्होंने कान कनी के कामों को फ़रोग और बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया।
पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फ़ायदे के लिए इलाकाई तरक्की दे सकता है। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए रेकोडिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड रेकोडिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। बैरिक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवां बरस से काम शुरू हो जाएगा। 2028 में रेकोडिक मंसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। बानी पीटीआई की 3 बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी, अपने घर रवाना हो गईं। इससे पहले रावलपिंडी पुलिस ने तीनों बहनों को हिरासत में लेकर मकामी शादी हॉल मुंतकिल किया था। घर जाने की हिदायत तीनों बहनों ने अडियाला जेल जाने पर इसरार किया था। अडियाला जेल से हटाए जाने वालों में बानी पीटीआई की एक कज़न और इत्तेहादी रहनुमा हामिद रजा भी शामिल थे। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस में तसादुम भी हुआ। कारकुनान के पथराव पर पुलिस ने कई एक को हिरासत में ले लिया, मुतादिद फरार हो गए। ताहम हिरासत में लिए गए अरकान को बाद में रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की भी पुलिस एहलकारों से तलब कलामी हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं को भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी की बैरून मुल्क मुकीम बेटों कासिम और सुलेमान से फ़ोन पर बात भी कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि मंगल को बानी पीटीआई की बहनों और कासिम खान को मिलने नहीं दिया गया। रुकने असम्बली शफकत अवान को गिरफ्तार किया गया। मियां अजहर को पत्थर मारा गया जिससे वो जख्मी हो गए। सलमान अकरम राजा ने कहा मुलाकात के लिए उन लोगों के नाम फाइनल किए गए जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। उमर अयूब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने कहा नाके लगाकर सबको जेल जाने से रोका गया। पुलिस ने हमें जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर हब्से बेजा में रखा, धक्के दिए गए। पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है पीटीआई में हर एक अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, इनसे बनी बनाई जमात भी नहीं संभल रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा अदालती फैसले के बाद हमें किसी को बानी पीटीआई से रोकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोगों से वो खुद नहीं मिलना चाहते। बुशा बीबी जिससे चाहती हैं बानी पीटीआई उससे मिलते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 बरस थी। ताज हैदर का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अराकीन में होता था। उन्हें 2012 में सितारा इम्तियाज़ बराए साइंसी खदमात से भी नवाजा गया था। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद और इमाम बारगाह यसरफ फ़ेज़ 4 डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। तदफीन मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन के अहाते में की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार अफसोस। कहा जमहूरियत के लिए ताज हैदर की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, सैनेटर इरफान सिद्दीकी, एहसन इकबाल, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वकार मेहदी, शेरी रहमान समेत सियासी रहनुमाओं का भी ताज हैदर को खिराज अकीदत। कहा ताज हैदर की मुल्की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी एयरलाइन ने 21 साल बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 2024 में कौमी एयरलाइन ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। कौमी एयरलाइन का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज़ायद रहा जो कि किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के हम पल्ला है। कौमी एयरलाइन ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था। कौमी एयरलाइन की काबिल ज़िक्र कारकर्दगी पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत के सख्त इक़दाम के बायस कौमी एयरलाइन में मुस्बत तब्दीली मुमकिन हुई है। कौमी एयरलाइन अब निजकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हर जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं।
व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने राब्ता कर लिया। हर मुल्क के लिए तमाम इंतखाब मेज़ पर मौजूद हैं। तिजारती बातचीत में इमदाद और उन ममालिक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी पर बात होगी। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद ट्रंप के हामी भी उनकी पॉलिसीज़ पर सवाल उठाने लगे। अमरीकी इंतजामिया को कायल करने की कोशिशें रायगा गईं। अरबपति अमरीकी सरमायाकार ट्रंप टैरिफ पर नाराज के साथ बाजारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। सरमायाकार ने कहा, गलत हिसाब के बायस आलमी मईशत नीचे जा रही है। बड़ी गलती से पहले इस्लाह की ज़रूरत पर जोर। JP मॉर्गन के सरबराह डायमंड ने कहा कि टैरिफ सारिफीन और सरमायाकारों के जज्बात को कम कर सकते हैं, इक्तिसादी तरक्की रोक सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ सिफर टैरिफ मुआहदे के लिए इशारा दे दिया। साथ ही कह दिया, ज़रूरत पड़ी तो जवाबी महसूलात लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत ने कहा, ट्रंप की टैरिफ जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती अशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप इसके लिए राजी दिखाई नहीं देते। सदर ट्रंप का कहना है, यूरोपीय यूनियन को टैरिफ रिलीफ चाहिए तो उसे अमेरिका से $350 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदना होगी। अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों पर तिजारती टैरिफ आयद किए जाने के बाद नया खेल मंचलों के हाथ लग गया। दिलचस्प वीडियोस बनाना शुरू कर दी, मसनूई जहानत से कमाल दिखाए। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच पर हमले के खिलाफ सिंध बार काउंसिल की हड़ताल। हाईकोर्ट बार हुकाम ने सिंध हाईकोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ अदालती अमले को इमारत में दाखिले की इजाज़त। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान ने आमिर वड़ाइच को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। और विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें मदे मुकाबिल। आयरलैंड विमेन का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ का स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।